हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और हो सकता है कि कल आप इंतज़ार भी कर रहे हो वीडियो का, लेकिन वीडियो एक दिन बाद जो है मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्राइडे की वीडियो के जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि फ्राइडे को आए, सैटरडे या संडे के अंदर भी जो है हम उस वीडियो को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिर भी जो है जिनके नंबर्स हमारे पास हैं या जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको हमने सूचना दे दी थी। और आज जो निफ्टी 50 है इसके अंदर क्या जो है देखने के लिए मिला, उससे पहले मैं पास्ट की बात करूं कि भाई पिछले हफ्ते में विशेष रूप से क्या देखने के लिए मिला। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की जो परफॉर्मेंस थी वो हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अंत होते होते हफ्ता भी जो है छोटा था। आप लोग जानते हैं ओपनिंग सेशन था दीपावली वाला, उसके बाद एक दिन की छुट्टी, एक दिन ट्रेड हुआ, फिर एक दिन की छुट्टी, फिर एक्सपायरी। तो जो ट्रेडिंग आवर्स थे वो जो हफ्ते में होते हैं उसमें तकरीबन 20% कम ट्रेडिंग आवर्स थे, उससे भी कहीं ज़्यादा। और कुछ जगह पे वॉल्यूम्स भी कम देखने के लिए मिला, हालांकि मंथली एक्सपायरी थी। और कुल मिलाकर मुझे अब पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बाज़ार है वो अभी साइडवेज ही रहने वाला है, लेकिन मेरा व्यू थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी पे मेरा न्यूट्रल टू साइडवेज है। मतलब हम साइडवेज ही सोच रहे हैं, साइडवेज तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब निफ्टी 50 के अंदर आज जो चर्चा करें उसके साथ जो वर्ल्ड मार्केट में क्या हुआ, और सबसे पहले देखते हैं डाउ जोन्स ने क्या किया। डाउ जोन्स ने कल बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग जो है दी है, और बेहतरीन क्लोजिंग ये है कि 2.59% की तेज़ी थी, और श्रेय जाता है एप्पल के स्टॉक को। एप्पल के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी बेहतरीन आए और एप्पल का शेयर तकरीबन 6.5-7% के आसपास की तेज़ी कर रहा था, जिसने नेस्डैक में भी जान फूंक दी और डाउ जोन्स के अंदर भी। और इन इंडिकेशंस को अगर हम मान लेंगे भाई हमारे भी बाज़ार में होंगे, और सिंगापुर निफ्टी को भी अगर हम थोड़ा सा कंसिडर करें तो वो 18,000 के आसपास है। बट मुझे लगता है कि 18,000 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और अभी मैं सिंगापुर निफ्टी को ज़्यादा तरजीह नहीं देता हुआ, मुझे लगता है कि 17,800 17,900 इस रेंज के आसपास हो सकता है बाजार जाए। मैं 18,000 पे अभी विदाउट कंसोलिडेशन प्रिडिक्ट नहीं कर रहा। अगर 18,000 चला भी जाता है तो वो शायद वहाँ पे बाजार नहीं टिकेगा। ऑप्शन चेन के डेटा भी कुछ इसी तरीके के हैं, लेकिन इस बीच में जो निफ्टी को अब जो सेक्टर चलाने की कोशिश करेगा, मैं उस सेक्टर पे खुद भी बुलिश हूँ और मुझे उस सेक्टर में कॉन्फिडेंस भी है, और मुझे लगता है कि वो कॉन्ट्रा बैट भी है, और इसके अलावा मुझे लगता है कि वो लो रिस्क भी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारी बातें एक साथ कर दी। हाँ, वो बहुत सारी बातें मैंने एक साथ कर दी। मैंने आपको बोला कि कॉन्ट्रा व्यू है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, पिटाई अच्छी हो रखी है उस सेक्टर की, इंडेक्स के अंदर बैंकिंग के बाद वो एक अच्छा खासा वेट रखता है, यानी कि बैंकिंग के हैवी वेट के बाद उसी सेक्टर की बारी है। सारा जो बाजार है उसको बेचने के लिए आतुर है, लेकिन वहाँ पर मेरी कॉन्ट्रा व्यू है, और वो कॉन्ट्रा व्यू मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, और वहाँ से हालांकि शेयर्स अभी 5-7% अच्छे चल चुके हैं। उस सेक्टर के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। मैं उस सेक्टर पे मान सकते हैं कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको ख़रीदना पसंद करूंगा, और मैं बुलिश हूँ उस सेक्टर के ऊपर। उस सेक्टर का नाम है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ना केवल मैं लार्ज कैप कंपनीज़ में, स्मॉल कैप कंपनीज़ में भी मुझे लगता है कि वो एक एक्युमुलेशन का दौर जो है अब चलेगा, और मिड कैप कंपनीज़ में तो गजब वैल्यूशंस जो हैं वो अभी हमें देखने के लिए मिल रही हैं। गजब वैल्यूशंस मतलब कि ऊपरी प्राइस से जो करेक्ट होके आए हैं उनके फंडामेंटल्स में कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि मोस्टली मिड कैप कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो हमने देख लिए हैं, और आईटी में रिजल्ट उतने ख़राब नहीं है, और आईटी की पिटाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे लगता है कि आईटी यहाँ पे कॉन्ट्रा बैट जो है होगी, और अगले 3 से 6 महीने का जिसके अंदर जिगर है, जो यहाँ से भी 5-10% तक की डाउन साइड देख सकता है, मुझे लगता है कि आईटी के अंदर अच्छे पैसे बनने चाहिए। अब निफ्टी को कौन संभालेगा, कौन गिराएगा? देखिएगा, बैंकों के ना रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन वो रिजल्ट थे लो बेस की वजह से। बैंक निफ्टी ने परफॉर्म भी कर लिया,
नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी अपने 52 वीक हाई के आसपास जाने की कोशिश करे और यहाँ से वो 700-800 पॉइंट है। हालांकि बैंक निफ्टी में आज वीकनेस थी, बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अब बाय नहीं है। जो शेयर्स बाय थे बैंक निफ्टी में, जो ओवरसोल्ड थे, वहाँ पर भी बाइंग आ गई है। थोड़ा सा आपको रूम मिलेगा और वो HDFC बैंक में मिलेगा। HDFC बैंक के साथ थोड़ा सा स्पेस आप HDFC बैंक के साथ कोटक में देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अभी ओवरबोट सिचुएशन में है और IT ओवरसोल्ड सिचुएशन में। जो ओवरबोट है वो न्यूट्रल की तरफ जाएगा और जो ओवर सोल्ड है वो भी न्यूट्रल की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट में काम होगा, IT वो अप और बैंकिंग या फाइनेंशियल के शेयर साइडवेज या थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में। ये मेरा एक नॉर्मल व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए। निफ्टी 50 जहाँ पर क्लोज हुआ है, देखिएगा निफ्टी 50 ने आज स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। हालांकि कैंडल ग्रीन बंद हुई है, नो डाउट, लेकिन जिस स्ट्रेंथ की आप उम्मीद कर रहे थे वो स्ट्रेंथ मिसिंग थी। आज बाजार जहाँ पे खुले वो थे 17756 और क्लोज दिया है 17786 और ये लास्ट सेशन में दिया है, यानी कि लास्ट के 1-1.5 घंटे में जब बाजार चला उसके अंदर ही आया। अभी अपने जो रेजिस्टेंस जोन है उसी के अंदर जो है क्लोज हुआ है, लेकिन अभी एक अच्छा आउटकम आपको मिला है डाउ जोन्स से या ग्लोबल मार्केट की वजह से। तो आप एक गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं और वो लेवल फिर एक रेजिस्टेंस लेवल है 18,000 के आसपास। तो 17,900 और 18,000 के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा वहाँ पर एक, क्योंकि जो तेज़ी होगी वो तो गैप अप में हो जाएगी और जो गैप अप में तेज़ी होगी वो सस्टेनेबल होने की चांसेस हमें कम लगते हैं, क्योंकि पहली बार जब जाएगा, क्योंकि अभी पहले भी जब 18,000 गया था 1-1.5 महीने पहले, तो वहाँ पर भी एक शार्प सेलिंग आई थी। तो हमें उम्मीद है कि वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन या तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक शार्प सेलिंग आएगी कुछ सेक्टर्स के अंदर, जिसकी वजह से निफ्टी शायद 18,000 के नीचे ही आपको क्लोज देता हुआ नजर आए। मुझे लगता है कि 18,000 17,900 के आसपास या उसके नीचे भी हो सकता है कि क्लोज देता हुआ नजर आए। तो उस तेजी के अंदर भी क्लोजिंग आपको ठीक ठाक मिलेगी, लेकिन मतलब ऊपरी लेवल से थोड़ा सा नीचे आके मिलनी चाहिए। आज तेजी थी रिलायंस में, मारुति ने क्या गजब गाइडेंस दी है। मारुति की गाइडेंस बड़ी गजब थी, मारुति के रिजल्ट भी अच्छे थे और बाजार ने हाथों हाथ लिया और हो सकता है कि अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जो है मारुति सुजुकी बढ़ता हुआ नजर आए। और बट मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाद और तेजी है, बट यहाँ पर वो सब डिस्काउंटेड हो चुकी होंगी, यानी कि जो अच्छे रिजल्ट है वो डिस्काउंट हो चुके होंगे 400-500 रुपये और चलने के बाद। तो वहाँ तक शायद जाने की चांसेस है, बट कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि मारुति सुजुकी में इन प्राइजेस पे है। बजाज फिनसर्व ठीक वैल्यूशंस पर है अभी नीचे से स्प्लिट होने के बाद, और इसमें भी डाउन साइड आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल वैल्यूशंस पर है। मैं कोई इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं देख रहा। HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक भी देखिए कब चल चुके हैं, तो हालांकि थोड़ा सा स्कोप आप मान सकते हैं HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक में। टाइटन के जो है अब हमें लगता है कि फेयर वैल्यूशन पे है, लेकिन हमारा जो आउटलुक है वो है IT के ऊपर। IT में मुझे लगता है इन्फोसिस 1513 का भाव 1425-1430 में मैंने आपको बोला भी था कि भाई मुझे इन्फोसिस अच्छा लग रहा है। कुछ भी नहीं है, 1500 की पुट भी आप सेल कर सकते हैं इन्फोसिस की, 1450 की पुट बेच दीजिए, कम रिस्क ट्रेडर है, हालांकि प्रीमियम है नहीं ज़्यादा। और 1500 रुपये की जो पुट है वो 24 रुपये का भाव दिखा रही है। मुझे लगता है कि वो एक कम रिस्क के जो FNO के ट्रेडर्स हैं उनके लिए ठीक है, और जो थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर्स हैं वो लॉन्ग पोजीशन से डिलीवरी बेस पे भी ले सकते हैं, फ्यूचर में भी ले सकते हैं, अपना हेज लेके ले सकते हैं। भाई 1513 रुपये, भाई 18-17 रुपये का इसमें फ्यूचर होगा, उसको लेके ये कर सकते हैं कि भाई 1500 रुपये की पुट खरीद लें और फ्यूचर को लॉन्ग कर लें। बट ये जो पोजीशन है, मुझे इन्फोसिस में भी अभी मेरा बुलिश स्टांस है। SBI अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि बैंकिंग में ऑलमोस्ट जो है टॉप के आसपास है। अब बाजार धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम वाइज करेक्शन में जाएगा बैंक निफ्टी। मैं ये नहीं कह रहा एकदम शार्प फॉल की तैयारी, लेकिन जो प्राइस एक्शन था फ्राइडे के सेशन में वो बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा नहीं था। ग्रासिम और एक्सिस बैंक के सब कमज़ोर थे। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन भी देखिएगा, 1238 शेयर के सामने एडवांस 722 थे। और इसमें मेजर है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं और केमिकल कंपनीज़ हैं और जो पॉलीमर कंपनीज़ हैं या इवन हाउस होल्ड से रिलेटेड जो कंपनीज़ है वहाँ पे रिजल्ट अच्छे नहीं है। इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी म्यूटेड रिजल्ट हैं, तो रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा पीटा है उसके रिजल्ट अच्छे हैं, और हालांकि बैंकिंग के भी रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन बैंक चल चुके हैं। तो जिसके रिजल्ट अच्छे आए हैं
और जिसको इस परसेप्शन में तोड़ दिया गया कि भाई यूएस में मंदी होगी, अब यूएस की वो परसेप्शन भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये जो वीक है और आने वाले मैं 1.5 से 2 महीने के अंदर भी मैं ये मानता हूँ कि आईटी जो है बाजार को आउट परफॉर्म करेगा। बीच में हिकअप्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि सीधा भैया एक तरफा चलेंगे, कुछ ऊपर जाएगा फिर झटके लगेंगे, बट अल्टीमेटली आपको अगले 2 से 3 महीने में, और थोड़ा सा अगर आप ब्रॉडर व्यू लें 6 महीने का और 1 साल का, तो मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स जो है 10 से लेके 20 और इवन 25% तक के रिटर्न्स दे सकते हैं। और मिड कैप आईटी में आपको शायद थोड़ी रिटर्न्स और अच्छी भी मिल सकती हैं, बट वहाँ पे रिस्क भी थोड़े से ज़्यादा हैं। बट इसका मतलब नहीं है वन वे चलेगा, बट अगर एक कंसोलिडेशन वाले माहौल में हम देखें तो, क्योंकि वो लगातार टूट रहे हैं, मिड कैप आईटी लगातार नए नए लो लगा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अब यहाँ पे एक बॉटमिंग आउट जो है प्रोसेस होगी, यहाँ पे आईटी स्टॉक्स बॉटम करेंगे और फिर एक रैली करने के लिए तैयार होंगे। और पहली शुरुआत लार्ज कैप स्टॉक से आपको पता चलेगी, मिड कैप आईटी हो सकता है थोड़ा समय लगाए। तो मारुति, रिलायंस, अपोलो हॉस्पिटल, एनटीपीसी और पावर ग्रिड ये तेजी में थे, और गिरावट थी टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, ग्रासिम, सन फार्मा, डीवीज लैब और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। और बातों बातों में आपको एक बात बता दूं कि सन फार्मा धीरे धीरे चलते 1000 रुपये के पार हो गया, और मजबूत शेयर है, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी शेयर है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो मेरे यहाँ लेके सेल करने का कोई इरादा नहीं है। ये कंपनियाँ ऐसी हैं जो मतलब अपने पोर्टफोलियो में खरीद ली और उनको एक लंबे समय तक आप जो है कंपाउंडिंग के लिए छोड़ देते हैं। तो सन फार्मा मुझे लगता है उसी कैटेगरी में है। डिवीज लैब में भी कमजोरी है, और फार्मा में भी देखिए को बहुत अच्छी कंपनियाँ बहुत अच्छी वैल्यूशंस पर आ रही हैं। पर मुझे लगता है कि फार्मा में जो जेनरिक कंपनीज हैं उनमें काफ़ी पिटाई हो चुकी थी, अब वो शायद एक बॉटमिंग आउट की प्रोसेस में है। तो ये जो डिफेंसिव सेक्टर है आईटी और फार्मा, मुझे लगता है कि यहाँ पे अपार संभावना है। हालांकि कुछ फार्मा स्टॉक्स हमारे ऊपर के प्राइस के हैं, वहाँ से करेक्ट भी हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर्स हैं ये अभी काफ़ी अच्छा जो है वेल प्लेस्ड है। और अभी जो रेट सेंसिटिव सेक्टर हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आरबीआई की जो पॉलिसी है वो 3 तारीख को एक शायद रेट के ऊपर डिसाइड हो, क्योंकि 2 तारीख को फेडरल रिजर्व डिसाइड करेगा और उसके बाद हमारी जो बारी है। तो अगला हफ्ता वैसे ही बहुत वोलेटाइल रहना है, और मुझे लगता है कि रेट सेंसिटिव के लिए वो शायद ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म कर चुके हैं, और जो रिजल्ट आए थे उनको सबको डिस्काउंट कर चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा स्कोप नहीं लग रहा है। इसके अलावा ऑटो के अंदर भी जो है रिजल्ट अच्छे हैं। तो ऑटो हालांकि रेट सेंसिटिव है, क्योंकि जो फाइनेंस का धंधा है वो उसी से गाड़ियाँ बिकती हैं, तो रेट जो सेंसिटिव होने की वजह से वहाँ पर भी मुझे लगता है कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत नेगेटिव आपको ऑटो में मिलेगा, क्योंकि इंडिया में डिमांड अच्छी है अभी भी। निफ्टी बैंक 40,990 एक वीकनेस के संकेत, और हमें भी ऐसा ही हमने आपके साथ एनालिसिस भी किया था कि भाई हाँ थोड़ा सा हमें यहाँ ऊपरी लेवल पर जो है 3 कैंडल बनी है, और अब चौथी कैंडल भी आज जो है रेड आपको नज़र आ रही है। तो इस तरीके की जो कैंडल्स हैं, और हालांकि संकेत जो है टॉप पर बन रहे हैं। तो निफ्टी बैंक पर देखिएगा मेरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू नेगेटिव ही है रुझान है, और मुझे लगता है कि अगर डाउ जोन्स के वजह से या इंटरनेशनल मूड माहौल की वजह से एक अच्छी ओपनिंग होती है तो निफ्टी बैंक दोबारा से एक सेलिंग कैंडिडेट हमें लगता है। और अभी मुझे लगता है कि रेट सेंसिटिव होने की वजह से इस हफ्ते के दौरान आपको 40,200 के आसपास तक भी निफ्टी बैंक की जो है हम अच्छी खासी उम्मीद करते हैं कि 40,200 40,300, और हालांकि पहले की स्पोर्ट है 40,500, वहाँ तक भी जा सकता है। वहाँ तक तो मतलब शायद कल भी चला जाए अच्छे सेंटीमेंट के बावजूद भी। और निचले लो पर देखें तो 40,200 के आसपास तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपको जल्दी देखने के लिए मिले, इसी हफ्ते के अंदर देखने के लिए मिले। और उसके बाद जो नए रास्ते खुलेंगे तो वो आपको डेली एनालिसिस में बताएंगे। ऊपरी लेवल पर जो 52 वीक हाई है 41,700 के आसपास, 700-800 के आसपास है, जो वहाँ एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। तो मुझे नहीं लगता अभी कि निफ्टी बैंक जो है अभी आंख बंद करके लॉन्ग करने वाली सिचुएशन है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की कैंडल्स बनी है पिछले 4-5 दिन में, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर अपना माल जो है ऑफलोड कर रहे हैं, और शायद रिटेलर्स को वो माल दिया जा रहा है। और ऐसा ही कुछ पैटर्न जो है पिछले पीरियड्स के अंदर तकरीबन 6-7 महीने पहले आईटी के अंदर बना था, इसी तरीके से तेजी करके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बना था। तो हो सकता है कि वो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी बने, लेकिन बैंक निफ्टी ऑप्शन वीकली ऑप्शंस काफ़ी एक्टिव हैं, तो उस तरीके का पैटर्न ना बने। शायद जो ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से एडजस्ट होने की कोशिश करें, तो उनको देखते हुए मुझे लगता है 40,200 40,000 तक के भी आंकड़े आपको इस हफ्ते में देखने के लिए मिल सकते हैं।
कंट्रीब्यूशन के मामले में देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और पीएनबी सब तेजी में थे। आईसीआई बैंक आज आराम कर रहा था, एसबीआई भी आराम कर रहा था, एक्सिस बैंक भी आराम कर रहा था। और जिन लोगों ने इन तीनों बैंकों में पिछले महीने तेजी की है, शायद वही आज आराम करने चले गए थे। उनको लगा भैया प्रॉफिट बुक कर लो थोड़ा सा, और वो प्रॉफिट बुकिंग के मूड में थे आज आईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक। और मुझे लगता है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा और चलेगी। और जो कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक में तेजी भी केवल इसीलिए थी कि जहाँ पर वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे, अगर सारा प्रॉफिट बुक करते तो बैंक निफ्टी गिर जाता, एक पैनिक लाइक सिचुएशन हो जाती। तो कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक में उन्होंने अपनी सेलिंग नहीं की या एक पॉजिटिव रखा, और बाकी जगह तीनों बैंकों में एक अच्छी सेलिंग कर ली। बंधन बैंक के रिजल्ट आए हैं, हालांकि इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है, और उसका रिएक्शन आपको शायद सोमवार को देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मार्केट आवर्स में आ गए थे, बट इतना टाइम नहीं था कि बंधन बैंक पूरा रिएक्ट कर पाता या रिजल्ट को आप पूरा पढ़ पाते तब तक। इसके अलावा अगर हम बात करें एफआईज के डेटा की, एफआईज के डेटा 1568 करोड़ की बाइंग लगातार जो है बाइंग के मूड में। डीआई सेल कर रहे हैं, बट सेल बहुत ही मामूली सा 613 करोड़ की है। लेकिन एफआईएस 623 करोड़ की इंडेक्स में सेल करते हुए नजर आए, और 790 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में सेल करते हुए। इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल व्यू दोबारा से लेते हुए नजर आ रहे हैं। जितना बाय कर रहे हैं कैश में, उतना ही सेल कर रहे हैं। लेकिन इंडेक्स की जो ऑप्शंस हैं वो लगातार बाय कर रहे हैं, और इंडेक्स की ऑप्शंस का बाय करने का संकेत देखिएगा यही है कि भाई 17,000 करोड़ की थी वो तो चलो इंडेक्स वाली बाइंग थी, और 4,000 करोड़ की 28 तारीख में बाइंग की है। तो जनरली ये जो बाइंग होती है ये एक बड़े मूव का संकेत होती है कि भाई एक्सपायरी वाले दिन एक बड़ा मूव कर दिया जाए, तो वो किसी भी साइड हो। तो अभी जो मूव है वो हालांकि इंटरनेशनल मूड माहौल को देखते हुए ऊपर का आपको लग रहा होगा, लेकिन हमें अभी ये लग रहा है कि ऊपर के माहौल में इंडेक्स मैनेजमेंट होगी, कुछ सेक्टर्स अच्छा करेंगे। और वो सेक्टर मुझे पता नहीं पर्सनली क्यों लग रहा है आईटी है, और जो अपना पास्ट का एक्सपीरियंस है उसको देख के जो है मुझे लग रहा है। मैं बोल रहा था कि क्यों लग रहा है, तो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। मुझे इसलिए लग रहा है कि वो जो आभास है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आ रहा है, या जो सेंस जो है हमारी काम करती है उसके हिसाब से। और चार्ट में भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि अगर आईटी में आपको लगेगा कि भाई रिबाउंड हो गया, ऐसा चार्ट में कहीं संकेत नहीं। चार्ट में बाद में बनेगा, बट पहले हमें से लगता है कि यहाँ संकेत आपको बनेंगे, फिर चार्ट में आपको नजर आएंगे। और स्टॉक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। पुट कॉल रेशियोज देखिएगा, अभी इनिशियल डेटाज हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन पुट राइटर है नहीं एग्रेसिव। डाउ जोन्स में अच्छी तेजी हो गई है, ब्रेंट क्रूड $95 पे चला गया है, और बिटकॉइन के अंदर भी बहुत अच्छा तेज आपको देखा, 19,200 से 20,700-800 के आसपास आ गए। और इसी तरीके से 17,800 की कॉल में एक अच्छी राइटिंग थी, और 18,000 जहाँ पर बाजार जाएगा वहाँ पे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, 98,000 कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल राइटिंग ज़्यादा है। पुट राइटिंग में अगर आप देखेंगे तो 17,700 पे जब पुट राइटिंग है, यानी कि इसको बेस मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर अभी 17,700 का बेस है, और 17,700 अगर ब्रीच होता है तो फिर आप 17,500 तक भी हफ्ते में बाजार देख सकते हैं। हालांकि अभी जो है हमें ऊपरी लेवल पर बाजार खुलने के संकेत हैं, और ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर ही देखने के मिलेंगे, लेकिन पूरे सेक्टर में नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, इंडेक्स है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैनेजमेंट हो रही है, लेकिन फाइनेंशियल्स, मेटल्स, रेट सेंसिटिव वो सेक्टर्स हैं, उनसे अभी थोड़ा सा आप दूरी बना के रखिए। और रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जो हमारी केमिकल कंपनीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पे पेट्रोकेमिकल कंपनीज़ हैं, उनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं। और इवन जो सीमेंट वगैरह जो कंपनीज़ हैं, या टाटा पावर जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं, उनके रिज़ल्ट भी कोई इंप्रेसिव रिज़ल्ट नहीं है, और म्यूटेड टाइप ऑफ रिजल्ट्स हैं। तो उन सबको देखते हुए हमें लगता है कि जो डिफेंसिव सेक्टर्स है आईटी और फार्मा, और स्पेशली आईटी के अंदर, हमें लगता है कि वहाँ से इंडेक्स को मैनेज किया जाएगा, और इंडेक्स को ऊपर लाने की कोशिश होकर वो बीटन डाउन भी है। और जो बाकी सेक्टर्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपको साइडवेज जो है या डाउनवर्ड का जो है रुख हमें लगता है कि देखने के लिए मिलेगा। बैंक निफ्टी में 41,000 की कॉल के ऊपर जो राइटिंग थी वो 57,000 कॉन्ट्रैक्ट थी, तो 41,000 की पुट में 33,000, तो 41,000 के आसपास ही शायद बाजार अभी बेस ले ऊपर 41,500 के ऊपर बाजार शायद जाने की कोशिश करे, बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी बनती है। इवन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई डाउ जोन्स की खूब 800 पॉइंट की तेजी है, मैं उसको भी कंसिडर कर रहा हूँ, तब भी मुझे लगता है कि 41,500-600 के आसपास बाजार जाएगा। यहाँ पर रेट सेंसिटिव में अभी थोड़ा सा साइडवेज टू डाउनवर्ड रहने की हमें उम्मीद है। हम जो पिछले महीने की तेज़ी थी बैंक निफ्टी के अंदर निचले लेवल से जो 4-5 हज़ार पॉइंट की थी, वो हम इस जो है अभी को हम हफ्ते के अंदर नहीं अजूम कर रहे हैं।
और जिस तरीके से पैटर्न बनेंगे तो वो हम आपको हफ्ते के दौरान जो है 1 या 2 दिन के ट्रेड होंगे, अगर हमारा व्यू बदलता हुआ नजर आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, बट चांसेस हमें कम लग रहे हैं। तो आज की चर्चा आपको कैसी लगी जरूर से जरूर बताइएगा। ये मेरा हफ्ते का आउटलुक था और मैं किस सेक्टर पे बुलिश हूँ वो आपके साथ जो है हमने चर्चा की, और इसी से रिलेटेड सेक्टर के अंदर जो हमारा अल्फा स्टॉक्स आएगा है वो इसी सेक्टर से आने वाला है। तो जो अल्फा मेंबर्स हैं उनको बता दूं कि जो नेक्स्ट मंथ का स्टॉक होगा, स्टॉक फॉर द मंथ, वो जल्दी आपको फर्स्ट वीक में या इस महीने के ख़त्म होने से पहले ही आपको शेयर कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि हम कल शेयर कर दें उसको। और वो शेयर जो है आईटी सेक्टर से ही हम देख रहे हैं, और एक मिड कैप आईटी कंपनी के ऊपर जो अभी हमारा गहन अध्ययन चल रहा है, और जैसे ही हम फाइनलाइज करेंगे तो आपके साथ जल्दी वो वीडियो शेयर करते हुए नजर आएंगे। तो कुछ कंपनियां हैं मिड कैप आईटी में जो हमें अच्छी लग रही हैं, उसमें से फाइनल जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।